Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ग्राउंड पर जाए बगैर हाँ। क्या ये दो काम मुमकिन है? आप उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज केवल बम मार मार के तबाह कर दो, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा आप वहां का सत्ता परिवर्तन कर दें? काफ़ी हद तक जहाँ तक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का सवाल है, पॉसिबल है। इनके पास हथियार हैं, ऐसे बॉम्बर हैं, उनको बर्बाद करना पॉसिबल है। लेकिन उसमें एक मुसीबत आ रही है, जो अड़चन आ रही है। IAEA का कहना है कि अगर आप बॉम्बर से बर्बाद करते हैं तो शायद एक ऐसा चांस है कि उस न्यूक्लियर बम से अगर रेडिएशंस जाती हैं तो आप देखिए जो इसके ईरान के चारों तरफ इसके एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, इन सब में भी वो किरणें जा सकती हैं। तो ये भी इतना रिस्क फ्री नहीं है, और क्योंकि ये इतना रिस्क फ्री नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विडंबनाएं हैं उसी को डिस्कस करने के लिए, और ये इतनी जटिल परिस्थिति है, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप G7 छोड़ के वापस अपने देश आए हैं। और एक और मुझे लगता है, जो कि हालांकि मीडिया में नहीं आ रहा है, अभी आप देखिए होता क्या है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। इजराइल में जितनी मार पड़ी है या जितने इनकी बैलिस्टिक मिसाइल ने नुकसान करे हैं उनको अंडर प्ले किया जाएगा, ईरान के जो नुकसान है उनको बढ़ावा चढ़ा के पेश किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल में हालत थोड़ी इजराइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और उस हालत में एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अमेरिका को, इजराइल को, इतना तो उन्होंने बोला था कि भाई अमेरिका के डिफेंस की मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं करूँगा, और वो कर भी रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जब जा रही हैं तो अमेरिकी एयर डिफेंस जो है वो उसको बर्बाद कर रहे हैं, और उसमें कुछ यूके के भी एयर डिफेंस बर्बाद कर रहे हैं उसको। जितने भी नाटो में, मेडिटेरियन में जितने भी शिप्स हैं वो अपनी तरफ से सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान तो हुआ है। तो इन दोनों हालतों में अब सिचुएशन ये है कि क्या बॉम्बर भेजूं, इनको दूं बॉम्बर, और इनको और एमुनिशन दूं या ना दूं, ये एक असमंजस। मैं कॉलम पढ़ रहा था जो भी आपने बात कही, ईरानियन डिफेंस एक्सपर्ट ने लिखा था किसी ने, उन्होंने कहा कि आप ये नहीं समझते कि हमारी यहाँ साइकी क्या है। अगर मैंने 300 मिसाइल्स यूज की इजराइल के खिलाफ और उसमें से 3 भी लग गई, हिट कर गई उसको, वो मेरी जीत है। हाँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कितना है इजराइल? इतना 4 शहरों के बराबर ईरान के जो है, तो पूरा कंट्री 3000 मिसाइल हैं, उसने 400 इस्तेमाल किए हैं, बाकी तो बची है ना अभी। तो ये एक मुसीबत है। और दूसरी चीज ये है कि एक और कंपैरिजन करना पड़ता है, जितने भी ये रेडिकलाइज्ड कंट्री हैं, ये रेडिकलाइज्ड देश हैं, उनमें मार सहन करने की बहुत बड़ी ताकत होती है। गाजा में इतने लोग मर गए लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इनमें मार सहन कर, इजराइल में मार सहन करने की इतनी ताकत नहीं है। अगर 50,000 लोग वहां पे उड़ जाते हैं ईरान एक दिन, उसको खुमैनी को शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन 10,000 अगर इजराइल में उड़ जाते हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। मोटिवेशन बहुत अलग है सर, रिलीजियस मोटिवेशन है। अब सर आप कन्विंस्ड हैं कि ट्रंप आने ही वाले हैं बस इस लड़ाई में किसी भी फॉर्म में, या नहीं कुछ और भी हो सकता है? ये कुछ सिग्नल्स मिले हैं सौरभ। नंबर 1 सिग्नल है प्रेसिडेंट ट्रंप का G7 मीटिंग से जल्दी निकलना, ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर पीस की तरफ इनका इशारा था कि पीस प्रेशर, ये G7 का प्रेशर आए, तो वो तो वहाँ से हो सकता था। तो इंडिकेशन साफ है कि ये है कोई बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1 ये जो निकले हैं। हाँ, नंबर 2 मैं ये बोलूँगा कि जो अमेरिकन एम्बेसी टेल अवीव में अटैक हुआ है, जो भी है वो अटैक तो हुआ है, कैजुअल्टीज नहीं हुई है। कैजुअल्टीज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो अंडरग्राउंड वहाँ जो बंकर में गए थे, खबरें हैं कि वहाँ पे उनके एम्बेसी को डैमेज हुआ है। तो डैमेज हुआ है, तो वो भी एक नैरेटिव ये बनता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे टारगेट किया गया है ईरान द्वारा। तीसरा, ये युद्ध किस प्रकार आ सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत क्लियर हैं। ये जो ये निमिस, ये जो शिप है, ये अभी यहाँ पर वियतनाम में इसकी डॉकिंग होनी थी, वहाँ पर कोई एक पार्टी टाइप भी होनी थी, वो सारा मूव कर दिया मलाक्का स्टेट से। तो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ गए हैं, एयरबेस रिफ्यूलर्स भी आ गए हैं। रिफ्यूलर्स बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और GBU-57 बॉम्ब्स और ये जो B-2 बॉम्बर्स और B-52 सारे अवेलेबल हैं। ये एक्शन इस प्रकार हो सकता है। नंबर 1, उन्होंने ये भी बोला कि हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है कि ये ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की ओर ना जाए, वो ना बने। हमारा इरादा बहुत क्लियर है। अगर इरादा बहुत क्लियर है, उसको अचीव करने के लिए इजराइल ने काफ़ी हद तक काफ़ी डैमेज किया है, लेकिन जो मेन एनरिचमेंट उसकी फैसिलिटी है, जहाँ पर इतने सारे ये इनके सेंट्रीफ्यूजर्स लगे हैं, वो है फोर्डो में। फोर्डो को बर्बाद करने के लिए आपको बहुत सॉलिड स्ट्राइक करनी पड़ेगी, और उसके लिए GBU-57 है जो डीप पेनिट्रेशन करके बंकर बस्ट कर सकता है।
और उसमें एक ही नहीं, काफी सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी डेप्थ है वहां पर है कि हाफ मील की डेप्थ है उसकी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जाकर कुछ एयर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, उसमें वो काफी एफर्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है ये लड़ाई कैसे होगी। देखिए, इरादा तो बहुत क्लियर है, कुछ होगा। क्या होगा, मेरे को लगता है कि पहला उन्होंने ये भी बोला था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट वांस को भेजने के लिए तैयार हूं, और इस प्रकार करूंगा कि ईरान, अगर मैं बोलूंगा बहुत सॉलिड मिलिट्री लैंग्वेज में, घुटने पे आ जाए, तो उसके लिए प्रेशर है। ये सारी पोस्टरिंग, मिलिट्री पोस्टरिंग कर दी गई है, सारी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, ये सारे संकेत गए हैं। लेकिन क्या ईरान झुकेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर नहीं झुकता है तो कुछ नेगोशिएशंस होंगी। 1-2 दिन का मेरे को लग रहा है समय है। इजराइल को जो करना है वो करता रहेगा, उसके मिलिट्री अटैक चलेंगे, ईरान भी करेगा, लेकिन एक समय आएगा कि अमेरिका इसमें दाखिल होगा।